आगो से जरा समझ लेते हैं कि उनके लेवल्स कौन से हैं। अक्षय सर, आज आपके ट्रेड बताइए। गुड मॉर्निंग। जी। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। तो व्यू तो पॉजिटिव है, काफी स्ट्रांग रोल ओवर्स है निफ्टी में। बस एक ही चीज कॉशन है, वो है एफआईआई की रीडिंग जो 80% क्रॉस कर चुके हैं इंडेक्स फ्यूचर में। तो एक ओवरबॉट जोन है, तो थोड़ा सा जो भी है कॉशन से ट्रेड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर दिन देख के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे फिलहाल फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज है, तो मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, उसके चलते दोनों बाय कॉल्स की रिकमेंडेशन रहेगी। और कॉल्स में मेटल्स ना हो तो कॉल बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि गए 2 दिन में आप देखिए चाइना स्टिमुलस के बाद जिस तरीके का मेटल्स में मोमेंटम आया है लौट के, तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इसमें टाटा स्टील मेरा फेवरेट पिक है, जिसमें मैं 177 और 184 ये दो टारगेट एरिया से बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आप 157 का बना सकते हैं। दूसरा ट्रेड है प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र से इंडसइंड बैंक, जिसमें एक बढ़िया तेजी तो बनी थी सितंबर सीरीज में। हल्की सी करेक्शन जो बनी थी एक्सपायरी वीक में, वो दोबारा हमको मौके दे रहा है बाय करने के लिए। तो 1492 और 1514 ये दो टारगेट एरिया से आपको इंडसइंड बैंक बाय करना है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1437। दो कॉल्स अक्षय की तरफ से उन्होंने अपना व्यू मेटल्स पे भी दिया, साथ ही बैंकिंग स्पेस में से इंडसइंड बैंक पे है अक्षय की नज़र, तो इस काउंटर पर फोकस रहेगा। पर वैशाली, गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके ट्रेड्स कहाँ पर हैं आज के? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सो टाटा स्टील, जैसे कि अभी इन्होंने बताया अक्षय ने, आई थिंक टाटा स्टील इज अ फेवरेट स्टॉक राइट नाउ। बिकॉज अगर आप देखना चाहें तो मार्केट में ओवरऑल का फ्रंटलाइन स्टॉक्स में काफी रन अप हो चुका है। सो दीज आर द स्टॉक्स जो मैं भी चुन रही हूँ। ऑफ कोर्स, तो मैं और एक स्टॉक दोहराना चाहती हूँ, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन 136 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा है। सो हैविंग सेड दैट, अभी 138 कल क्लोजिंग आया था। तो अलोंग विद टाटा स्टील मुझे सेल पे भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है, और सेल में बनेगा अराउंड 153 का टारगेट। एंड टाटा स्टील का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 170, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 180। इसके अलावा मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम तेजी देख रहे हैं। तो कल ही हमने कन्विंसिंग रिवर्सल देखा टाटा मोटर्स, जो काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। अबाउट 980 एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा था। इट हैज क्लोज्ड आल्सो एट 993। तो अब मैं सपोर्ट लेवल्स जो पहले हमारा 940 का था, अब हम एलिवेट कर रहे हैं 970। बट जो पोजिशनल ट्रेड रखना चाहते हैं, वो प्लीज 940 को ध्यान में रखें। बिकॉज आगे जाके अगर मार्केट का मोमेंटम यही रहा और स्ट्रेंथ यही रही, तो 1050 के ऊपर भी टाटा मोटर्स जा सकता है। सो फिलहाल मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार 1050 का टारगेट दूंगी। टाटा मोटर्स के लिए वैशाली जी का टारगेट है वो है 1050 का। और टाटा स्टील पर हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बुलिश हैं और हम आपके लिए सलाह ले भी रहे हैं। आपको याद होगा परसों के सत्र में चंदन तापड़िया हमारे साथ थे, उनसे हमने पूछा था कि क्या करना है टाटा स्टील में, तो उन्होंने 162 और 165 के लिए आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश थे और आज भी देखिए वैशाली जी की तरफ से और अक्षय दोनों की लिस्ट में आज टाटा स्टील है। वैशाली जी का टारगेट है 170 से 180 का और अक्षय का टारगेट टाटा स्टील के लिए है 177 से 184 का। तो ये शेयर कॉमन जरूर है, लेकिन कन्विक्शन ये दिखा रहा है कि ये वाला शेयर आपके लिए पक्का है अगर आपको मेटल में कोई ट्रेड खोजना है तो। दूसरा अक्षय की तरफ से इंडसइंड बैंक का शेयर है, जहां पर वो 1492 और 1514 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये 3 शेयर आपके लिए हो गए, लेकिन निश्चित तौर पर तमाम आज मेटल काउंटर फिर से फोकस में रहेंगे, क्योंकि चाइना में जिस तरह से स्टिमुलस के मेजर्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें काम करेंगी। एक ज़रा व्यू चाहिए वेदांता के शेयर पर। वैशाली जी, आप चूंकि मेटल पर आप व्यू दे भी रही हैं, वेदांता की तेजी आपको लगता है कि कंटिन्यू करेगी? क्योंकि कल तो देखिए एक चाइना वाला फैक्टर तो अपनी जगह पर है, लेकिन कल डिविडेंड वाली खबर से ये शेयर चल रहा था। क्या इसमें तेजी बने रहना है 500 रुपए के ऊपर भी? तो देखिए, एक्चुअली अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, बट आगे जाके टारगेट्स तो दिख रहे हैं 520 की तरफ। सो व्यू अभी भी पॉजिटिव है। जिन्होंने लोअर लेवल्स 473 पे साफ ब्रेकआउट आ चुका था, तो लोअर लेवल्स पे लिए हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। अक्टूबर सीरीज़ के ट्रेड भी आपके लिए अलग से छांट के भी रखे हुए हैं। एक बार आपको जरा वैशाली मैम के और अक्षय पी भागवत दोनों के मैं अक्टूबर सीरीज़ के ट्रेड आपके स्क्रीन पर लेके आऊँगा। आप इसको एक बार ज़रा नोटिस भी कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ये अक्टूबर सीरीज़ के दमदार ट्रेड हैं, जिस पे आपको ध्यान रखना होगा। जो भी आप ट्रेड यहाँ पे देखना चाहें, आप नोटिस करना चाहें। वैशाली, एक बार अपने आप ट्रेड बता सकते हैं? वैसे हमने आपसे पता किए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ही बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो मैं अक्टूबर दोबारा जो मैंने पूरी सीरीज रेकमेंड के। करे हैं वही। हाँ जी, सो मैंने जो रेकमेंड करे हैं वही रिपीट करूँ, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। अगर आपको लग रहा है कि अक्टूबर सीरीज के अंदर ये दोनों चल सकते हैं तो आप ये भी रिपीट कर सकते हैं। एडिशन करना है, आप एडिशन भी कर सकते हो। एडिशन में मुझे एक्सिस बैंक, जैसे कि हम बोल रहे हैं दैट बैंक निफ्टी में काफ़ी जगह है। सो जैसे अक्षय ने ऑलरेडी इंडसइंड ब्रेक दिया है, तो मेरे और 2 ट्रेड्स रह सकते हैं। एक तो है एक्सिस बैंक, 1230 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है, 1320 का टारगेट है। और दूसरा है कोटक बैंक, जो 1860 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है, 1950 टू 2000 लेवल्स के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट। वैशाली मैम ने ऑलरेडी आपको सीरीज़ के स्टार्टिंग में ट्रेड दिए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सीरीज़ टू सीरीज़ ट्रेड करना है तो बैंकिंग में 2 स्टॉक्स उन्होंने आपको नोटिस कराए। एक्सिस बैंक स्टॉप लॉस टारगेट लिखो, 1320 का टारगेट है, 1230 का स्टॉप लॉस है, ये आपके सामने छपा हुआ आ गया। और एक पिक ऑफ द सीरीज़ के तौर पर इसको डालो और इसके ग्राफिक्स अलग से आप बना दीजिएगा ताकि नोटिस अलग से हो। दूसरा पॉइंट है कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें टारगेट है 1950 से 2000 तक का टारगेट है और स्टॉप आपको डालना पड़ेगा 1860 का। 1860 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए कोटक का, 1950 और 2000 का टारगेट डालिए। तो ये अक्टूबर सीरीज़ के अंदर अगर आप रखना चाहते हैं, 2 सौदे हमने आपके लिए नोटिस करा दिए। अक्षय पी भागवत, कुछ आप भी ऐसे ही बता दीजिए जो अक्टूबर के अंदर मैं लूँ और निश्चिंत हो जाऊँ। मेरे को और भी तो 100 काम होंगे, इधर उधर जाना है, 100 काम करने में टर्मिनल में नहीं बैठ सकता, बट 2 सौदे रख के सीरीज़ में निश्चिंत होकर बैठ सकता हूँ। जी, फिलहाल एक ही ट्रेड है मेरा रिकमेंडेशन, वो है डीएलएफ रियलिटी स्पेस से। तो गए 3 हफ्ते में आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मूव रहा है, 810 से लेके 924 जहाँ पे कल क्लोज हुआ है। और ओवरऑल आप रोल ओवर्स भी देखे, बहुत ही तेज रोल हुआ है। रियलिटी स्पेस में एक अच्छी रुझान है, पॉजिटिव बाइंग के संकेत है। और ये जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट जो इसके अप्रैल 2024 के हाई पॉइंट लगे थे 967, ये रिटेस्ट करेगा, ये मेरा मानना है। और शायद अक्टूबर में इसका ब्रेकआउट करने का भी अटेम्प्ट करे। तो डीएलएफ बाय करने की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं अक्टूबर सीरीज में। और 965 और 982 ये मेरे 2 टारगेट एरियाज रहेंगे। ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं 897 का। ठीक है, दोनों मेहमानों ने आपको अक्टूबर सीरीज के ट्रेड दे दिए। कुल मिला के 2 मेहमानों की तरफ से 3 सौदे निकल के आए हैं, 2 बैंक के और एक रियल एस्टेट कंपनी है डीएलएफ, उस पर लेकर आपको ट्रेड मिले हैं। तीनों के तीनों बाय हैं। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। विशाली मैम ने एक्सिस बैंक आपको बताया 1320 के टारगेट के लिए, कोटक बैंक बताया 2000 तक भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, चला हुआ शेयर नहीं है, अच्छे तेज़ मोमेंटों में आ सकता है और बैंकिंग के दोनों बड़े कंटेंडर हैं बैंक निफ्टी को चलाने के लिए। और इस अगर आप निफ्टी के कंपोनेंट से चेक करेंगे तो डीएलएफ अक्षय जी ने चुना है, आप इस पे भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो आज के ट्रेड हैं जो मैम ने दिए हैं स्टार्टिंग में ही, उसमें टाटा मोटर्स है, 1050 का टारगेट है। और एक और टाटा की कंपनी है टाटा स्टील, जिसमें टारगेट है 170 से 180 का। ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपको दिए गए ट्रेड हैं, लेकिन इससे पहले जो 2 मैंने आपको ट्रेड बताया बैंकिंग के, वो सीरीज़ के हिसाब से हैं। अक्षय पी भागवत ने भी टाटा स्टील आपको मैच करवाया, उनका भी टारगेट ऑलमोस्ट 184 185 तक बनता है। और एक बैंकिंग काउंटर उनकी लिस्ट में भी है, उन्होंने नाम दिया इंडसइंड बैंक का, और उसमें 1514 तक के टारगेट बनते हैं। तो सीरीज़ का टारगेट और स्विंग के टारगेट स्टॉप लॉस वाले शेयर्स आप छांट के रख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, आपको सभी के सभी सौदे हमने बता दिए।